पृथ्वी की उत्पत्ति और उसका विकास ब्रह्मांड की सबसे रहस्यमय और अद्भुत कहानियों में से एक है। इसका आधार खगोलशास्त्र, भूविज्ञान और विज्ञान के अन्य क्षेत्रों में गहन अध्ययन पर टिका हुआ है। पृथ्वी का जन्म लगभग 4.54 अरब साल पहले हुआ था। ये प्रक्रिया सौर मंडल के निर्माण के साथ जुड़ी हुई है। इस लेख में हम पृथ्वी की उत्पत्ति और इसके प्रारंभिक विकास को विस्तार से समझेंगे। पृथ्वी के निर्माण की कहानी को समझने के लिए हमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति से शुरुआत करनी होगी। वैज्ञानिकों के अनुसार ब्रह्मांड का जन्म लगभग 13.8 अरब साल पहले बिग बैंग के रूप में हुआ। यह एक विशाल विस्फोट था जिसमें समय, स्थान और पदार्थ की शुरुआत हुई। बिग बैंग के बाद ब्रह्मांड अत्यधिक गर्म और घना था, लेकिन धीरे धीरे ये ठंडा हुआ और अणु बनने लगे। बिग बैंग के लगभग 9 अरब साल बाद ब्रह्मांड के एक छोटे से क्षेत्र में गैस और धूल का विशाल बादल नेबुला मौजूद था। इस बादल में हाइड्रोजन और हीलियम जैसी गैसें प्रमुख थीं। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण यह बादल सघन हुआ और एक डिस्क का आकार लेने लगा। इस डिस्क के केंद्र में सूर्य का निर्माण हुआ और बाकी बची सामग्री ने सौर मंडल के ग्रहों, उपग्रहों, क्षुद्रग्रहों और धूमकेतुओं का निर्माण किया। इस प्रक्रिया को नेबुला हाइपोथीसिस कहा जाता है। पृथ्वी का निर्माण लगभग 4.54 अरब साल पहले हुआ। ये प्रक्रिया निम्नलिखित चरणों में संपन्न हुई। सौर नेबुला में घूम रही धूल और गैस के कण आपस में टकराकर छोटे छोटे कंकड़ों में बदलने लगे। ये कंकड़ आपस में जुड़ते गए और बड़े पिंडों का निर्माण हुआ। इन्हें प्लैनेटेसिमल कहा जाता है। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये प्लैनेटेसिमल आपस में जुड़कर बड़े ग्रहों का निर्माण करने लगे। पृथ्वी का प्रारंभिक स्वरूप पिघले हुए चट्टानों और गैसों का एक गर्म गोला था। इस समय पृथ्वी पर वायुमंडल या जीवन नहीं था। भारी तत्व जैसे लोहे और निकल पृथ्वी के केंद्र में जमा हो गए, जबकि हल्के तत्व सतह पर आ गए। ये प्रक्रिया ग्रहीय विभेदन प्लैनेटरी डिफरेंशिएशन कहलाती है। चंद्रमा का निर्माण भी पृथ्वी की उत्पत्ति की कहानी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। वैज्ञानिकों का मानना है कि लगभग 4.5 अरब साल पहले थिया नामक एक मंगल के आकार का पिंड पृथ्वी से टकराया। इस टकराव के कारण पृथ्वी की सतह का कुछ हिस्सा अंतरिक्ष में छिटक गया। इन टुकड़ों ने आपस में मिलकर चंद्रमा का निर्माण किया। पृथ्वी का प्रारंभिक स्वरूप अत्यधिक गर्म था। लाखों सालों तक ये धीरे धीरे ठंडी होती गई। ठंडा होने के दौरान पृथ्वी की सतह पर एक ठोस परत बनी, जिसे स्थल मंडल लिथोस्फीयर कहते हैं। जब पृथ्वी ठंडी हो रही थी, तब ज्वालामुखी गतिविधियों से गैसें निकल रही थीं। इनमें कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प, मीथेन और अमोनिया शामिल थीं। इन गैसों ने मिलकर प्रारंभिक वायुमंडल का निर्माण किया। पृथ्वी की सतह ठंडी होने के बाद जल वाष्प संघनित होकर बारिश के रूप में गिरने लगी। इस पानी ने पृथ्वी की सतह पर एकत्रित होकर महासागरों का निर्माण किया। पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद इस पर जीवन के विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां तैयार हुईं। इसकी निम्नलिखित विशेषताएं इसे जीवन के लिए आदर्श बनाती हैं। सूर्य से उचित दूरी। पृथ्वी सूर्य से एक आदर्श दूरी पर स्थित है, जिसे गोल्डीलॉक्स जोन कहा जाता है। वायुमंडल। पृथ्वी का वायुमंडल हानिकारक विकिरणों से रक्षा करता है और जीवन के लिए आवश्यक गैसें प्रदान करता है। जल का अस्तित्व। तरल जल जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है और पृथ्वी पर यह प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। पृथ्वी के इतिहास को समझने के लिए इसे भूवैज्ञानिक युगों में विभाजित किया गया है। ये युग पृथ्वी की उत्पत्ति से 4 अरब साल पहले तक का है। इस समय पृथ्वी अत्यधिक गर्म और अस्थिर थी। इस युग में पृथ्वी पर ठोस परत बन गई और महासागरों का निर्माण हुआ। जीवन के शुरुआती रूप जैसे सूक्ष्मजीव भी इसी युग में विकसित हुए। इस युग में वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ी और जटिल जीवों का विकास हुआ। ये युग आज तक जारी है और इसमें पौधों, जानवरों और मनुष्यों का विकास हुआ। आज पृथ्वी एक अद्वितीय ग्रह है। इसका आंतरिक भाग अब भी सक्रिय है, जो प्लेट टेक्टोनिक्स और ज्वालामुखी जैसी घटनाओं को जन्म देता है। इसके अलावा पृथ्वी पर विविध प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र और जीवन के असंख्य रूप पाए जाते हैं। पृथ्वी की उत्पत्ति एक लंबी और जटिल प्रक्रिया का परिणाम है। ये कहानी हमें बताती है कि हमारा ग्रह ब्रह्मांड के विशाल और रहस्यमय इतिहास का एक छोटा सा हिस्सा है। पृथ्वी का विकास और जीवन का उद्भव वैज्ञानिकों के लिए हमेशा एक अध्ययन का विषय रहेगा। इसके साथ ही
ये हमें ये भी सिखाता है कि हमें अपनी पृथ्वी की सुरक्षा और संरक्षण के लिए प्रयास करना चाहिए।